क्या आपको पता है फैक्ट्री में मैगी कैसे बनती है? और क्या मैगी में सुअर की चर्बी भी मिलाई जाती है? और मैगी खाने से हमारी अतड़ियाँ जाम हो जाती है या नहीं? और क्या आपको पता है कि मैगी का आविष्कार किसने किया था? और ये चिंगम आप जो बहुत मजे से चबाते हैं वो आपको पता है किस जानवर के चमड़े से बनती है? मैगी नूडल्स का आविष्कार 1886 में जूलियस मिचेल जोहानसिस मैगी ने किया था। तो मैगी नूडल्स को बनाने का काम शुरू होता है हिमाचल प्रदेश में मौजूद नेस्ले की फैक्ट्री में। इंडिया के सबसे अच्छे क्वालिटी के गेहूं को हार्वेस्ट करके उन्हें फैक्ट्री में लाया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले रॉ मटेरियल की टेस्टिंग की जाती है और पास होने के बाद शुरू होता है मैगी नूडल्स बनाने का प्रोसेस। यहाँ गेहूं से बने मैदे को आटे की तरह गूंद लेते हैं, जिसके बाद एक रोलिंग मशीन मैदे की पतली पतली सीड्स बना देती है। इस प्रोसेस के बाद इन सीड्स को एक मशीन की मदद से मैगी नूडल्स की यूनिक शेप दी जाती है। अब इनको हाई टेम्परेचर पर बेक किया जाता है, जिससे कि मैगी नूडल्स यहीं पर 80% तक कुक हो जाते हैं और बाकी बची 20% तो आप अपने घर पर 2 मिनट में पका ही लेते हैं और मैगी बनाने का प्रोसेस यहीं पर खत्म हो जाता है। अब मैगी नूडल्स के साथ इनके मसाले को डालकर पैक कर देते हैं। अगर आप कहे तो हम इस पर भी वीडियो बना देंगे कि मैगी मसाला कैसे बनता है। शायद अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैगी किस चीज से और कैसे बनती है। और हाँ, मैगी में ना तो सुअर की चर्बी और ना ही सुअर के पेशाब को मिलाया जाता है, तो इसीलिए आप मैगी को बेझिझक खा सकते हैं। दोस्तों, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा क्या आपने कभी 2 मिनट में मैगी बनाई है। अब चलिए जानते हैं कि चिंगम कैसे बनाता है। सबसे पहले गम बेज को फैक्ट्री में लाया जाता है। बाद में इस गम बेज को एक बड़े से मिक्सर में डाला जाता है और फिर उसमें कलर और फ्लेवर को भी ऐड करा जाता है। और जब ये मिक्स हो रही होती है तब चिंगम में मिठास लाने के लिए ग्लूकोज सिरप को डाला जाता है। लिक्विड फॉर्म में होने के कारण गम बेज सॉफ्ट हो जाता है। अब चिंगम को और भी ज्यादा मीठा बनाने के लिए इसमें पाउडर स्वीटनर्स को डाला जाता है और फिर इन सभी इंग्रेडिएंट्स को 20 मिनट तक मिक्स किया जाता है। मिक्स होने के क्रम में ये इंग्रेडिएंट्स गर्म होने लगते हैं, जिसके कारण ये मेल्ट होकर आपस में और भी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाते हैं। चिंगम का मिक्सचर तैयार होने के बाद ये आटे जैसा दिखने लगता है। अब इस मिक्सचर को प्री एक्सट्रूडेड मशीन में डाला जाता है। इस मशीन में एक तरफ से च्युइंगम को डाला जाता है और दूसरी तरफ से इसी बेस दूसरी साइड से बाहर निकाला जाता है। इसे अलग अलग साइज की मशीन में डाला जाता है, जिससे ये पतले स्ट्रिप में बदल जाती है और अब इसे एक्सट्रूडर मशीन से पास कराया जाता है। यह मशीन हर स्ट्रिप को स्विच करके चुंगम की एक्चुअल साइज जितनी पतली कर देती है। अब इस स्ट्रिप्स की कटिंग कर दी जाती है और फिर इसे रैपर में पैक कर दिया जाता है। तो इस तरह से चिंगम तैयार हो जाता है और अब ये आप लोगों के पास भेजने के लिए तैयार है।